नमस्कार। नर्मदा जी के किनारे इस पवित्र प्रांगण में आप लोगों के साथ भगवत चिंतन में डूबने का ये जो अवसर मुझे मिला है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे और आपके, हम दोनों के जीवन में ही भगवान की कृपा का एक प्रकाश है। मैं जहाँ भी जिस भी सत्संग में जाता हूँ, अक्सर यह बात विशेष रूप से बोलता हूँ कि रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और उनके केंद्रों में, शाखा केंद्रों में, जगह जगह भक्तों के अपने घर में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित यह जो आरती हम गाते हैं, जिसका पहला चरण है खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय, मैं उसको वंदन कर रहा हूँ। अरे भाई, वंदन कर रहे हो, भगवान को वंदन कर रहे हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, हम सबको भवबंधन से मुक्ति चाहिए। खंडन भवबंधन। देखिए, ये जो जप यज्ञ बोलिए, आध्यात्मिक शिविर बोलिए, इसका आयोजन करने के पीछे एक मूलतः यह बात बसी हुई है। थोड़ा सा शांति से एकांत में बैठकर जब हम अपने ही मन को खोजने लगते हैं, अपने ही मन का अंतः परीक्षण करने लगते हैं, देखना है कि क्या मुझे बंधन महसूस हो रहा है। Do I feel that I am in bondage? क्या मैं भवबंधन में अटका हुआ हूँ? देखिए, जब तक अंदरूनी यह चेतना नहीं जागेगी, खंडन भवबंधन, मैं बंधन में हूँ और बंधन से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने श्री श्री माँ का जो चरित्र लिखा है, उसका ये जो शीर्षक अभी मैंने बताया, भार समर्पण। तो श्री रामकृष्ण देव जो जीवोद्धार का कार्य करने आए थे, उन्होंने जाने से पहले अपनी लीला समाप्ति के पहले जैसे माँ शारदा के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी कि देखो, इन संतानों को, इनको देखो, इनका जिससे परम कल्याण हो। क्योंकि जीव जो है वह मायाबद्ध है, माया से या अज्ञान से आवृत्त हैं, और इस माया के बंधन को या माया के आवरण को ये तो आपने ही बिछा के रखा है। तो जब तक आप ये माया का पर्दा थोड़ा सा हल्का नहीं करती, दूर नहीं करती, तो यह बात बनने नहीं वाली। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने जैसे श्री श्री माँ के कंधे पर ये जीवोद्धार का कार्य, ये जीवोद्धार की जिम्मेदारी सौंप दी। रामकृष्ण संघ के 12वें संघाध्यक्ष, आप में से बहुत से लोग उनका नाम निश्चित रूप से जानते होंगे,
परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। अक्सर हम नवागत ब्रह्मचारी जो थे उनको मार्गदर्शन करते हुए वे अक्सर ये बात दोहराते हैं जो आज मैं आपके सामने विशेष रूप से दोहरा रहा हूँ। कहा करते थे, श्री श्री रामकृष्ण देव के जीवोद्धार शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। बिलीव in the divine power of Shri Ramakrishna. He can liberate us. He can redeem us. श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ हमारा परम कल्याण करते हुए हमें मुक्ति की ओर आगे ले जाएंगे। यह दृढ़ विश्वास, यह भावना अपने हृदय में सतत बनाए रखने का प्रयास करो। ये भावना सतत बनाए रखने का प्रयास का अर्थ ही हुआ एक साधना करनी है, और ये साधना का प्रधान अंग है नाम स्मरण। जब भगवान का नाम बार बार जपते रहना, भगवान का यह नाम जप गंभीरानंद जी महाराज श्री श्री माँ के चरित्र में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम सब सामान्य जीव, हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी कैसी बुद्धि है। तो मैं और मेरी वाली बुद्धि लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। मैं और मेरी वाली बुद्धि। इसीलिए बीच बीच में जैसे ठाकुर का वचन है, एकांतवास करना चाहिए। जब एकांतवास करने आएंगे तब जब अंतःकरण में अपने ही झांक कर देखने लगेंगे तब पता चलता है कि अरे वाकई बिल्कुल सत्य बात, मेरा जीवन तो आज तक मैं और मेरी वाली बुद्धि लेकर चल रहा है। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, मैं और मेरी वाली बुद्धि। लेकिन तो क्या हमारे जैसे सामान्य जीव को कल्याण के लिए क्या सब मार्ग बंद हो गए हैं? तो जी नहीं, बहुत से द्वार जैसे श्री रामकृष्ण माँ शारदा ने खोल कर रख दिए हैं। विशेष रूप से भगवान ने जब वे नर रूप धारण करके आते हैं, अवतार धारण किए हैं, तो जाते जाते वे मानव को कुछ उपहार के रूप में गिफ्ट देकर जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण माँ शारदा ने भी उपहार के रूप में हमें क्या दिया है? तो निश्चित रूप से उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला और उनका जन्म स्थान। और साधन भजन करते वक्त अगर आप नाम जप में जितना डूबना चाहें, जितना तन्मय होकर करना चाहे, करते रहिए। लेकिन अक्सर बहुत लोग कहते हैं, महाराज दीर्घ काल तक नाम जप नहीं कर सकते। तो भाई दीर्घ काल तक नाम जप नहीं कर सकते तो थोड़ी देर नाम जप कीजिए, और नाम जप करने के बाद में आँखों के सामने भगवान ने ये जो हमको शक्ति दी है, कल्पना शक्ति, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इसके आधार से आंखें मूंद कर श्री श्री ठाकुर या श्री श्री माँ, चाहे राम चाहे कृष्ण, जिसकी जो इष्ट देवता है उसके दिव्य चरित्र की कोई भी एक घटना को लेकर लीला चिंतन कीजिए।
रामकृष्ण संघ के ही 11वें संघाध्यक्ष परम पूज्यपाद गंभीरानंद जी महाराज अक्सर ये बात बताते थे कि साधन भजन का एक सहज मार्ग लीला चिंतन और नाम जप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए हमें साधन भजन करना चाहिए। और ये साधन भजन हमें मार्ग से इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाते ले जा रहा है। इसको हम कैसे समझें? क्या लक्षण हो सकते हैं? तो बोले उसका लक्षण यह हो जाता है कि हमारे अंतःकरण में ये जो मैं और मेरी वाली बुद्धि है, इस बुद्धि में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और परिवर्तन के फलस्वरूप धीरे धीरे हम सब, ये मैं और मेरा नहीं, ये सब प्रभु का है, प्रभु की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है, प्रभु ने मुझे कृपा करके यह व्यवहार के लिए, इस्तेमाल के लिए दिया है, मैं मालिक नहीं हूँ। ये जो मालिकी, स्वामित्व की जो भावना रहती है, भूतेशानंद जी महाराज बोलते थे कि मैन इज ऑलवेज वेरी मच पावरफुल इन हिज इंटेंस फीलिंग विथ ए सेंस ऑफ पोजेशन। स्वामित्व की भावना, अधिकार की भावना, यह सेंस ऑफ पोजेशन, तो धीरे धीरे ये सेंस ऑफ पोजेशन की जो ग्रीप है, पकड़ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ढीली होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हम नियमित रूप से भगवान का जप करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान के लीला का चिंतन करते हैं। तो ये प्रार्थना, नामस्मरण और भगवान की लीला, इस तीनों के आधार से ही जैसे हमारी साधना हमें भगवान की ओर ले जाती हैं। स्वामी तपस्यानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष थे, महापुरुष महाराज के, शिवानंद जी महाराज के शिष्य थे, अक्सर वे कहा करते थे, दैट विच टेक्स अस नियरर टू गॉड इज डिवाइन एंड दैट विच टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड इज दूषणा। दैट जो बातें हमें भगवान की ओर, भगवान के नजदीक ले जाने का निमित्त बनती हैं, वह सब भूषणावह है। और जो बातें हमें भगवान से दूर हटाती हैं, वो दूषण है। तो जो दूषण है उससे दूर रहना है। एक बार श्री मां उद्बोधन में भी, और श्री मां के पास एक डिवोटी अक्सर आया जाया करते थे। उनका नाम भी बता देता हूँ, उनके संस्मरण आप अगर कभी पढ़ने को मौका मिले, मुझे पता नहीं गुजराती में उसका अनुवाद हुआ है या नहीं, लेकिन मूल बंगाली में तो हैं। उनका नाम था सत्येंद्रनाथ। तो ये सत्येंद्रनाथ 15-16 साल के थे और उद्बोधन में श्री मां के पास दर्शन के लिए आते थे। आते आते सब साधुओं से, शारदानंद महाराज से परिचय भी हो गया और धीरे धीरे जैसे परिचय हो जाता है, कोई थोड़ा सा सेवा भाव दिखाता है तो उसको हम वॉलंटियर बना लेते हैं। तो भाई वॉलंटियर तो ऐसे ही धीरे धीरे जुड़ते हैं और वॉलंटियर बनने का अर्थ यह हो गया भगवान की सेवा का एक
सुवर्ण अवसर प्राप्त होना। तो बस सत्येंद्र नाथ को भी एक सेवा मिल गई कि श्री श्री माँ के दर्शन के लिए उद्बोधन में जो भी पुरुष भक्त आएंगे उनको लाइन में कतार में खड़ा करके एक एक को दर्शन के लिए छोड़ना। तो सत्येंद्र नाथ वहाँ खड़े रहते थे और एक एक जेंट्स को माँ के दर्शन के लिए छोड़ते थे। माँ चौकी पर बैठे रहती थी, पूरी चादर से उनका ढका रहता था। सिर्फ कभी कभी माँ के श्री श्री पांव चरणों की उंगलियां दिखाई देती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि काफी वयस्क लोग भी माँ के दर्शन के लिए आते थे। माँ माँ कहते हुए माँ के चरणों पर गिड़गिड़ा कर रो देते थे। और माँ भी, आखिर श्री श्री माँ भी तो माँ है, तो बहुत बार धीरे से वो अपना आंचल उठा भी लेती थी। बड़ी करुणामयी दृष्टि से माँ उन सब संतानों को देखती थी, कहती थी बाबा चिंता करो ना, तुम्हें चिंता करने की, दुख करने की कोई बात नहीं है। और वो जो वैसे माँ से तो वो लोग उम्र से बड़े रहते थे, माँ माँ कहकर बहुत गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, फिर बाद में चले भी जाते थे, शांत अपूर्व शांति का अनुभव करके चले जाते थे। तो सत्येंद्र नाथ अब 16 साल की कच्ची उम्र है। बाद में जब दोपहर में सब साधु, कोई डिवोटी, सब लोग बैठे रहते थे तो मिमिक्री करते थे। और मिमिक्री करते हुए कौन कैसा भक्त श्री श्री माँ के चरणों में गिड़गिड़ाया, कैसे रोता था, कैसे वो उसने आवा माँ कर कर कैसे पुकारा, सब मिमिक्री करता था। और वैसे सत्येंद्र नाथ जरा स्पिरिटेड यंग लड़के थे, तो उनको ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि ये जेंट्स, ऑल दीज जेंट्स, ये पुरुष लोग, ये स्त्रियों के समान, महिलाओं के समान रोते हैं, कैसी बात है। तो ऐसे भावना लेकर वो ऐसी मिमिक्री करते थे और उसमें कुछ सार्कास्टिक भाव भी रहता था उनका। एक दिन श्री श्री माँ ने वो देख लिया, सुन लिया और धीरे से कहा, सत्येन जरा इधर आओ। और सत्येंद्र नाथ को बुला लिया और कहा, बेटा ये क्या करते हो, ये क्या करते हो। तो सत्येंद्र नाथ ने भी अपने मन की बात बोल दी, अरे माँ क्या है ये, कैसे रोते हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा इस संसार में कितने दुख हैं अभी तुम्हें पता नहीं है बेटा। यह संसार कितने ही सुखों दुखों से भरा हुआ है, जीव कितने दुख में रहता है तुम्हें कल्पना नहीं है बेटा। और अंत में श्री श्री माँ ने कहा, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि सत्येंद्र नाथ थोड़ी कुछ जिद करने लगे। तो माँ ने एकदम से जैसे बड़े गंभीर होकर कहा, जीव का दुख तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम माँ नहीं हो। और सत्येंद्र नाथ मुजुमदार ने वो लिखा है कि जब माँ ने ये बात बोली कि तुम माँ नहीं हो, तब ऐसा लगा हाँ, एक माँ ही, विश्व जननी ही हर जीव के दुख की अनुभूति खुद करती हैं और जीव के दुख से दुखी होकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करती है। बात यही परम सत्य है कि श्री श्री माँ हमारे सबके जीवन में जो दुख हैं उस दुख को दूर करने के लिए ही मानव देह धारण करके आई हैं। चिन्मय रूप से श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ की यह शक्ति आज भी कार्य कर रही है। अगर हम महसूस कर सकें
एक अपनापन, श्री श्री ठाकुर भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, यह एक अपनापन श्री श्री ठाकुर कहा करते थे कि एक भाव पकड़कर रहना चाहिए। और खास करके श्री रामकृष्ण देव यह बात भी कहते थे कि यह मातृभाव, यह वात्सल्य भाव बड़ा अच्छा है। गंभीरानंद जी महाराज ने माँ का चरित्र जो लिखा है, वहाँ आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि हर जीव को माँ की गोद में एक सुरक्षितता की भावना बड़ी सहजता से आ जाती है। एक शिशु अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार यह जो जीव की, यह जो अनुभव की बात है, एवरी वन ऑफ अस, हम सब, हमें ये बात अनुभव की बात है। ये अपने अपने बचपन में हमने अपनी माँ की गोद का अनुभव किया है। माँ की गोद में हमने कितना सुरक्षित महसूस किया है, यह सब हमने अनुभव किया है। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं कि अगर हम हमारे लौकिक जीवन में यह सुरक्षितता की अनुभूति जब कर लेते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन यापन करते हुए यह अनुभव हम क्यों नहीं कर सकते। निश्चित रूप से यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ में है और श्री श्री माँ शारदा, श्री रामकृष्ण ये नर रूप धारण कर आए ही इसलिए हैं। गंभीरानंद जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे जैसी रूप में, दिखने में, चाल चलन में, काम काज में व्यस्त, हमारे बिल्कुल हूबहू हमारे समान अगर किसी व्यक्ति को हम देखें तो उसके साथ एक रिश्ता बनाने में बड़ी आसानी होती है। श्री श्री माँ शारदा को किसी भक्त ने पूछा कि माँ, मैंने सुना है आपने कभी किसी को काली के रूप में, तो कभी किसी को जगद्धात्री के रूप में, कभी किसी को दुर्गा के रूप में, तो कभी लक्ष्मी के रूप में, और श्री श्री ठाकुर तो कहते ही हैं आप सरस्वती हैं, ज्ञान देने आई हैं। तो माँ, दया करके आप अपना ऐश्वर्य हमको बताती क्यों नहीं? क्योंकि उस लड़के ने, उसका नाम था शशधर, उसने माँ से पूछा था कि माँ, आपके ये विविध रूप हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। तो माँ ने हंसते हंसते पूछा, अरे बेटा, तुमको ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम मुझे क्या समझते हो? तो बोले माँ, आपकी तरफ आप काली हैं, दुर्गा हैं, जगद्धात्री हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो श्री श्री माँ ने पूछा, शशधर तुझे क्या लगता है? तो बोले मुझे तो बस ऐसे ही महसूस होता है कि तुम तो मेरी माँ हो। तो माँ ने झट से कहा, बेटा, ये जो तू समझ गया है कि मैं तेरी माँ हूँ, अरे इसी से बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री श्री माँ जयराम बाटी जाती थी, तो जयराम बाटी का चौकीदार अंबिका दादा, श्री श्री माँ खुद अपने श्री वाणी से वर्णन करते हुए कहती हैं, आप चरित्र पढ़िए श्री माँ का, वर्णन आता है माँ जयराम बाटी गई हैं
और ये अंबिका दादा यानी माँ वर्णन करती हैं अंबिका दादा, इसका मतलब क्या हो गया? समझ रहे हैं ना आप? मतलब क्या हो गया? अंबिका श्री श्री माँ से काफी उम्र से बड़ा है और अंबिका वो चौकीदारी का काम कर रहा है कहीं, वह मन ही मन सोच रहा है कि अरे ये सारू, इसका तो मेरे सामने जन्म हुआ, ये मेरे सामने बड़ी हुई, इसका मेरे सामने ब्याह हुआ, ये मेरे सामने विधवा हुई। अब अंबिका चरण नहीं जानता कि श्री श्री माँ कभी विधवा होती नहीं, वो तो चिर सधवा है। लेकिन अंबिका खेड़े गांव का आदमी है, अपने ढंग से सोच रहा है, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रहा है कि अच्छा ये सारू को दर्शन करने के लिए कलकत्ते से कितने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। देख रहा हूँ कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बीए पास, बाबा कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा उस जमाने का। तो बोले अरे ये सब कितने पढ़े लिखे लोग, ये सब श्री श्री माँ को प्रणाम कर रहे हैं, फूल चंदन देकर उसकी पाद्य पूजा कर रहे हैं, तो ये सारू है कौन? तो एक दिन माँ बरामदे में अपनी शांति से चुपचाप बैठी है अकेली। अंबिका ने देखा कि माँ अकेली हैं, तो बस पास में चला गया और कहा सारू ये क्या बात है, तुम्हें इतने लोग प्रणाम करते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, क्या बात है? तो श्री श्री माँ भी हंसते हंसते, उन्होंने अपना कोई जगद्धात्री रूप काली रूप अंबिका को नहीं दिखाया और सिर्फ मुस्कुराकर पूछने लगी आपको क्या लगता है बाबा? तो अंबिका ने कहा मुझे तो कुछ नहीं लगता। तो माँ ने हंसते हंसते कहा कि देखो दादा, आपको और कुछ सोचने की जरूरत और जानने की जरूरत भी नहीं है, आप बस इतना जान लो कि आप मेरे दादा हैं और मैं आपकी छोटी बहन सारू हूं। देखिए भक्ति शास्त्र में बात आती है, ये जो मैंने अभी ठाकुर की भी बात छेड़ी थी थोड़ी, कि एक भाव पकड़ कर रहना चाहिए, भगवान के साथ एक नाता जोड़ लो, भगवान का दास, मैं भगवान का दास हूँ, दास्य भाव हो गया, मैं भगवान का सखा हूँ, मित्र हूँ, भगवान मेरे माता है, भगवान मेरे पिता हैं, कोई भी नाता जोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, भक्त को भगवान के साथ नाता जोड़ने की बात आ रही है, लेकिन श्री श्री माँ के इस लीला में बड़ी उल्टी बात हो रही है। श्री श्री माँ अंबिका को यानी आप सबको, मुझे, हम सबको बोल रही है अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे जो आपको चाहे नाता जोड़ो, लेकिन मैं ही आपसे नाता जोड़ लेती हूँ, आप भले ही नाता जोड़े ना जोड़े, मैं नाता जोड़ती हूँ। बस याद रखो, अंबिका को कहा याद रखो कि तुम मेरे दादा हो और मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तो भाई भक्ति शास्त्र तो भक्ति शास्त्र है, भगवान हमसे नाता जोड़े तो बड़े सौभाग्य की बात है, और हम भी भगवान के साथ नाता जोड़ ले, यह भाव हमारे हृदय में अगर आ जाता है तो हम भी बड़े भाग्यवान हैं। और ये निकोरा में हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं, यह किस लिए जमा हुए हैं? भगवान को पुकारने के लिए। आप सबके कंधों पर श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ ने संसार की न जाने कितनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भूतेशानंद जी महाराज अक्सर कहा करते थे, हम लोगों ने देखा है कि जब गृही लोग सब महाराज को प्रणाम करने आते थे तो वहाँ कभी खड़े रहते थे हम लोग, तो बातें सुनते थे, तो महाराज बार बार बोलते थे देखो याद रखो, भगवान ने कभी कभी कोई गृहस्थ
रोते हुए महाराज को कहता था, महाराज हम लोगों को ठाकुर ने संसार में गृहस्थी में फंसा दिया। तो महाराज हंसते हंसते बोलते थे, अरे एक तरफ ठाकुर ने मुझे गृहस्थी में फंसाया ऐसा बोलते भी हो और रोते भी हो। अरे ठाकुर यही समझते हैं कि तुम्हें गृहस्थाश्रम में रखकर तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही तो ठाकुर ने उपाय योजना की है और तुम ऐसे निराश हो रहे हो। अरे निराश मत हो, हमेशा याद रखो कि ठाकुर ने मुझे जो भी परिस्थिति वो मेरे कल्याण के लिए ही मेरे जीवन में लाई है। तो आज मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि संसार में आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो भी होती है, शायद क्यों है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी थोड़ी सी हल्का करने का काम श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ करने के लिए बड़े तत्पर है। और इसीलिए ये जप यज्ञ का आयोजन भी है। वैसे आज जप यज्ञ का एक तरह से, वैसे जप यज्ञ का आज प्रथम दिन है ना, आज ये द्वितीय दिन है, तो जप यज्ञ तो ये चालू हो गया है। और इस जप यज्ञ में सहयोग देने के लिए आप ये जो यहाँ पधारे हैं, इसके पीछे श्री श्री माँ और श्री श्री ठाकुर की शक्ति काम कर रही है। यह दृढ़ विश्वास और यह भावना लेकर आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस जप यज्ञ का लाभ जरूर उठाएं। और आप देखेंगे कि कैसे संसार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही आप अपना मन श्री श्री ठाकुर के, अपने इष्ट देवता के चरणों में रखकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड सेंटर्ड लाइफ, गॉड सेंटर्ड लाइफ, ईश्वर के चेतना में, ईश्वर की भावना में उसकी उपस्थिति की बोध को हृदय में वह भावना लेकर हमें अपना दैनंदिन जीवन, हमारे सभी कर्तव्य कर्म निभाने हैं। कर्तव्य कर्म की एक ही परिभाषा बोलकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अक्सर कर्तव्य कर्म यह शब्द उच्चारण करते ही हमें सांसारिक कर्तव्य कर्म हमारी आंखों के सामने बड़े सतेज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए मनुष्य जन्म दुर्लभ तो है, उसको दुर्लभ इसीलिए ही कहते हैं कि उसके मन में अपनी सांसारिक बातें और सांसारिक कर्तव्यों को लेकर एक चेतना तो होती है, लेकिन मनुष्य जन्म की सफलता, सार्थकता इन सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने में ही संपूर्ण नहीं है। मनुष्य जन्म का प्रमुख कर्तव्य कर्म यह है, भगवान का स्मरण मनन करते हुए अपने कंधों पर जो जो जिम्मेदारियां आई हैं वह भगवान की पूजा सेवा है, यह बोध लेकर करना है। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की ओर बढ़ना है, यही है। तो यह कर्तव्य कर्म ऐसे ही ये जो सत्संग और जप यज्ञ का आयोजन होता है उसका परिणाम ही होता है। यह कर्तव्य कर्म भगवत प्राप्ति, यह ध्येय हमारे अंतःकरण में क्या हो जाता है, भीतर ही भीतर गहरा हो जाता है और हमारे अंतःकरण को ईश्वरीय बोध से भरपूर कर देता है। श्री श्री रामकृष्ण आनंदमय पुरुष है, श्री श्री माँ आनंदमयी हैं। तो आनंदमय पुरुष, आनंदमयी का चिंतन करने से
हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। मैं श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सबके कल्याण की, मंगल की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।